हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले पेपर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन को कौन बढ़ावा देता है ये आपको यहाँ पे बताना है। कोशिका विभाजन मतलब होता है सेल डिवीज़न। ठीक है, तो जितने भी आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, ये सारे आपके प्लांट हार्मोन्स है। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक जो होता है वो वृद्धि करने वाले होते हैं। ठीक है, वृद्धि करने वाले। ठीक, और जो दूसरे होते हैं वो वृद्धि को रोकने वाले होते हैं। ठीक है, तो जो आपके ऑक्सिन है, ठीक है, जैब्रेलिन है, साइटोकाइनीज है, ये आपके वृद्धि करने वाले हार्मोन्स है। और वृद्धि को रोकने वाला है एथिलीन। ठीक है, जो वृद्धि को रोकता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका फर्स्ट का डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, साइटोकाइनीज। ठीक है, साइटो का मतलब क्या होता है? साइटो मतलब होता है आपका सेल। ठीक, और काइनीज का मतलब होता है आपका डिवीजन करना। ठीक है, तो कोशिका विभाजन मतलब ही साइटोकाइनीज को बढ़ावा देता है। ठीक है, साइटोकाइनीज कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। फर्स्ट का डी ऑप्शन इज राइट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आप सेकंड क्वेश्चन है, फोटोट्रॉपिज्म का क्या अर्थ है? जो फोटोट्रॉपिज्म है, फोटो मतलब क्या होता है? सनलाइट। ठीक है, या सूर्य का प्रकाश। ठीक है, और ट्रॉपिज्म मतलब क्या होता है? टू वर्ड। ठीक है, इंग्लिश में टू वर्ड और हिंदी में की तरफ झुका हुआ या मुड़ा हुआ। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पौधों की प्रकाश की दिशा में बढ़ना। जो पौधे होते हैं वो प्रकाश की दिशा में बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है थर्ड क्वेश्चन, कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या हैं? जो कान में मौजूद 3 हड्डियां होती हैं, ठीक है, 2+2+2+ की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो टोटल हड्डियां कितनी होती हैं? 6 हड्डियां होती हैं। ठीक, उसमें से आपको 3 हड्डियों के नाम यहाँ पे बताने हैं। 3 हड्डियाँ कौन सी होती है? तो 3 हड्डियाँ होती हैं आपकी, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। हेमर होता है, ठीक है, एनविल होता है और स्टेपीज होता है। ठीक है, तो स्टेपीज जो है वो पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है हमारी स्टेपीज, जो कहाँ होती है? जो हमारी होती है कान में होती है। ठीक, और कान किस टिश्यू से बना है? तो ये बना है आपका कार्डियोलिजिस टिश्यू से मिलकर हमारा कान बना है। ठीक है, और जो सबसे छोटी मांसपेशियाँ होती है, सबसे छोटी मांसपेशी का नाम है आपका स्टेपेडियम। ठीक है, स्टेपेडियम इसका नाम है। ठीक है, सबसे छोटी मांसपेशी का। तो थर्ड का बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। आगे है फोर्थ क्वेश्चन, गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं। तो जो आपका गला होता है इसमें ऐसे छल्ले मौजूद होते हैं आपके। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे लम्स आ जाता है। ठीक, तो ये छल्ले जो होते हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके कार्टिलेज में। ठीक है, किस में होते हैं? कार्टिलेज टिश्यू में ये मौजूद होते हैं। ठीक है, कार्टिलेज इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलेंगे उपास्थित। ठीक है, तो फोर्थ का ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा। ठीक, और ये कितने होते हैं? ठीक, ये छल्ले कितने होते हैं? तो ये आपके टोटल 9 छल्ले होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्मित सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है की बात पूछी है यहाँ पे। तो जो एपिकल्चर होता है वो होता है आपका शहद की मक्खी, मतलब मधुमक्खी के बारे में हम उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, और जो सेरिकल्चर होता है, सिल्क वॉर्म मतलब सिल्क की खेती के बारे में उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, जो पेसिकल्चर होता है लाख के कीड़े, ये गलत है। ठीक है, जो लाख के कीड़े होते हैं वो हम पढ़ते हैं लेक कल्चर में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो फिफ्थ का करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी इज करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है इसमें सिक्स क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? जो प्रोटीन है, प्रोटीन की कमी से जो आपके डिजीज़ होते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके बी से होता है आपका बेरी। ठीक है, सी की कमी से होता है आपका स्कर्वी। ठीक, डी की कमी से होता है आपका रिकेटस। ठीक है, और प्रोटीन की जो कमी से होगा वो होगा आपका कार्सियोकस। ठीक है, तो सी 6 का डी ऑप्शन इज राइट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका सेवेंथ क्वेश्चन, रक्त स्कंद के लिए आवश्यक प्रोटीन कौन सा है? तो रक्त स्कंद के लिए जो आवश्यक प्रोटीन होता है वो होता है आपका सेवेंथ का बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, के। ठीक है, के प्रोटीन रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक होता है। एट्थ क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों की कितनी संख्या होती है? ठीक है, तो मानव शरीर में जो आपने पसलियाँ देखी होंगी, ठीक है, ये पसलियाँ होती हैं, तो इधर भी 12 होती हैं, इधर भी 12 होती हैं। तो 12 12 24 और बीच में ये टोटल कितनी हो गई? टोटल 25 हो गई। ठीक है, तो इसने कितने जोड़ों की बात की है? तो जोड़े होते हैं 12। ठीक है, तो एट्थ का बी ऑप्शन इस करेक्ट हो गया, 12। आगे चलते हैं।
अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस से हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो बनेगा आपका इमेज। ठीक है, इमेज की बात हो रही है तो इमेज बनती है आपकी आभासी और सीधी। ठीक है, मतलब रियल बनती है। ठीक, तो 9th का बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, दर्पण का सूत्र क्या है? ठीक है, तो मिरर फॉर्मूले की बात हो रही है कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v होता है मिरर फार्मूला। ठीक है, और लेंस फार्मूला क्या होता है आपका? तो लेंस फार्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है आपका लेंस फार्मूला। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।